अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे MGT 402 के जो लेक्चर्स हैं उनके हवाले से। देखिए, आपने लाजमी पढ़ना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो उसका पर्पस होता है ना, वो चीज़ की कॉस्ट की बेस पे उसकी सेलिंग प्राइस निकालना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। इसमें हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। कौन यूजर्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? इंटरनल लोग होते हैं, मैनेजर्स वगैरह। मकसद क्या, यूज क्या होता है? इससे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ जाती है, सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट की बेस पे इजीली, और आपको पता लग जाता है कितना प्रॉफिट है। प्लानिंग में हेल्प कर देती है आपको, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करती है। कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एफओएच, तीन चीजें होती हैं। और ये जो अदर प्रोडक्शन है इसको एफओएच भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वही मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल में क्या चीज आता है? जब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बनाने में डायरेक्टली जो मेन पार्ट होता है ना, उसको हम मटेरियल कहते हैं। जैसे हम चेयर बना रहे हैं तो वुड उसका मटेरियल है, मेन पार्ट है, तो वो उसका क्या होगा? वो डायरेक्ट मटेरियल। बाजू का डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कुछ और चीजें भी हो जाती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट और द ओवरहेड इज द कॉस्ट दैट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग। यानी आप चीज बना रहे हैं तो बनाते हुए आपको कोई ना कोई और भी ओवरहेड्स आपके लग रहे होते हैं। जैसे ऑयल वगैरह आप मशीन को दे रहे हैं, जिस मशीन से चीजें बना रहे हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो अब मटेरियल और लेबर और अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन, ये मिलके तीनों प्राइम बनाते हैं। वैसे ज्यादातर मटेरियल और लेबर होता है, अदर कम ही होता है। लेकिन चलें, इसने लिखा है तो आप देख लीजिएगा। इसको प्राइम कहते हैं। प्राइम में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आपकी कन्वर्जन बन जाती है। अब, ना, तो टोटल प्रोडक्शन, या इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन भी कहते हैं, टोटल फैक्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, अब मटेरियल और लेबर इकट्ठे होते हैं तो प्राइम, लेबर और एफओएच इकट्ठे होते हैं तो कन्वर्जन बन जाती है। एक्टिविटी लेवल क्या होता है? जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, वर्क डन किया है, उसको हम एक्टिविटी लेवल कहते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्शन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, वो सेम रहती है। टोटल में ये सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है ये कम होती जाती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जैसे जैसे टोटल में ये बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाते हैं। और पर यूनिट में ये सेम रहती है। टोटल में, पर यूनिट में ये सेम रहती है, और जब जैसे जैसे बढ़ते हैं टोटल में ये बढ़ती जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें तो फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताई है फिक्स। जैसे रेंट है यार, फिक्स ही रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, स्टेप फिक्स कॉस्ट वो होती है जो एक एक खास 100 यूनिट्स तक सेम रहेगी, फिर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, फिर तो ये स्टेप्स में बढ़ती जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि एक हद तक, जैसे बिजली का बिल है तो वो एक हद तक यूनिट्स होते हैं, वहां तक फिक्स रहता है, उससे उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये उसने बताया है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन आप बढ़ाते हैं, फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है, टोटल में कांस्टेंट रहती है। और वेरिएबल टोटल पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ये पर यूनिट है, और टोटल में इंक्रीज होती है। और जो टोटल कॉस्ट है, वो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं डिक्रीज होती है, और टोटल कॉस्ट जो है वो क्या रहती है? इंक्रीज होती जाती है। डिक्रीजिंग के साथ ही उसके वाइस वर्सा हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सारे लेक्चर आपके मैं इंशाल्लाह इसी तरह कवर कर